दोस्तों, आपका मन में सवाल होगा, ये जो स्केच ओयर में हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन को बनाते हैं, ये बनता कैसा है ना। ये बनता कैसा और काम कैसे करता है, एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर काम कैसे करता है, अगर ये पता लग जाएगा तभी हम अच्छे से एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ नया भाई लोगों के लिए है। जो लोग नया सीख रहे हैं उनका मन में ये सवाल होगा, ये डाउट होगा, जो इसमें एप्लीकेशन तो बन रहा है लेकिन वो मतलब काम कैसे कर रहा है, काम एप्लीकेशन काम कैसे करता है, एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल के अंदर ये काम कैसे कर रहा है, और ये सभी सामान का इस्तेमाल करके इस्तेमाल जो हो रहा है उसमें इन लोगों का क्या काम है। ऐसा बहुत सारे सवाल आपका मन में होगा, जो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी प्रोग्रामिंग मतलब हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। डिटेल्स में थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग होता है वो क्या होता है ना, ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है, क्या क्या करने पर क्या होता है, ये जो हम काम कर रहे हैं ये कैसा बन रहा है। तो आपको मैं डिटेल्स में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ये जो हिंदी प्रोग्रामिंग हो, मतलब प्रोग्रामिंग दूसरा होता है, लेकिन मैं आपको हिंदी प्रोग्रामिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो मोबाइल है, ठीक है, ये एक मोबाइल है। प्रोग्रामिंग मतलब सॉफ्टवेयर, रुकिए समझ लीजिए, ये एक इंसान है। ठीक है, ये मोबाइल नहीं है, ये एक इंसान है, और इस इंसान के अंदर एक आत्मा है। ठीक है, इसका अंदर सॉफ्टवेयर है जिसको इसका आत्मा बोलता है। ठीक है दोस्तों, इसका अंदर सॉफ्टवेयर है, इसका आत्मा, और ये जो इंसान है इसका अंदर आत्मा है। ठीक है, इसका अंदर भी आत्मा है, उसको सॉफ्टवेयर बोलता है। और ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर, ये शरीर जो है ना, शरीर, इसका ये शरीर है, ये जो स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा, फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट, इसका अंदर जितना भी मशीन्स लगा है उसको हार्डवेयर बोलता है। हार्डवेयर, इसका मशीन बोलता है, मशीन। ये हम लोगों का मशीन है। ये जो इंसान का शरीर है ये एक तरह का एक मशीन है, मशीन, इसका अंदर भी मशीन है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिंपल भाषा में, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये एक मशीन है, इंसान का मशीन है, और इसका अंदर भी मशीन है, और इसका अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, firmware, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और इसका अंदर आत्मा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, और इसका अंदर सॉफ्टवेयर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। आप प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपने ये इंसान को क्या बोला, एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, आपको ये इंसान से एक काम करवाना होता है, मतलब काम करवाने को प्रोग्रामिंग बोलता है, मतलब काम करना। ये इंसान को मैं बोला तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, तो ये जो तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, ये एक प्रोग्रामिंग है, एक कोड है जो इसको मैं बोला, तो ये दिमाग के अंदर रीड किया, इसका ये जो हार्डवेयर है ये चल के गया, पानी को लेके आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मेरे बात आप डीप से सोचने की मतलब समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये मेरा बातें जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, इसमें आपको ऐप डेवलपिंग करने में आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको मैं रखता हूँ। ये इंसान का शरीर मतलब इंसान है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता। ठीक है, आप समझ लीजिए, ये इंसान है, इसको मैं बोला जाके एक गिलास पानी लेके आओ, ये एक प्रोग्रामिंग है। तो इसका जो ये जो हार्डवेयर है, ये जो मशीन है, ये मशीन चल के गया, एक गिलास पानी मेरे लिए लेके आया। इसको मैं क्या बोला, एक गिलास पानी लेके आओ, ये एक प्रोग्रामिंग है। उसका दिमाग में मैंने फिक्स कर दिया, तुम्हें इस तरह से चल के जाना है, पानी का टैप निकल के गिलास में पानी भर के मेरे पास लेके आना है। उसको मैं ये सजेशन दिया, सजेशन, उसको मैं ये बताया जो तुम ये काम करो मेरे लिए, तो इसने मेरे लिए ये वो काम कर दिया। साहब आपको समझ में आ गया। तो अभी जो ये जो शरीर है, इसका जो मशीन है, इसका अंदर सॉफ्टवेयर है, इसको मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, इसको मैं बताऊँगा, इसको मैं क्या बताऊँगा,
इसको मैं ये बताऊंगा, जब भी ये जो फ्लैश लाइट है इसका ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो तुम्हारा फ्लैश लाइट ऑन होना चाहिए। तो देखिए ये ऑन कर दिया। जब भी मैं इसको दोबारा बंद करूंगा तो ये बंद होना चाहिए। इसको मैंने क्या बताया, इसको मैंने ये बताया तुम्हारा फ्लैश लाइट का ऊपर जब भी मैं ओके करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, होना चाहिए। जब भी मैं इसको बंद करूंगा तो ये बंद होना चाहिए। सेम टू सेम इसको मैंने क्या बोला, इसको मैं बोला जो तुम जाके पानी लेके आओ, पानी लाने के लिए तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हारा दो पैर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ तक जाने के बाद तुमको एक टैप मिलेगा जिसको तुमको ओपन करना पड़ेगा, हाथ से पानी के गिलास से पानी भर के लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने इसको क्या बोला, जब भी मैं तुम्हारा इस बटन का पर क्लिक करूँगा तो तुम्हारा फ्लैश लाइट को ऑन कर देना। तो इसने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया। तो इसका अंदर सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग किया गया है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सजेशन। इसको मैंने मतलब करना क्या चाहता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है इससे मैं क्या करवाना चाहता हूँ। ये जो इंसान है, इसको मैं बंद करता हूँ पहले फ्लैश लाइट को, ये लाइट को। ठीक है, ये जो इंसान है इससे मैं क्या काम करवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बोलता है प्रोग्रामिंग। ये इंसान से मैं क्या करवाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको किस तरह से समझाना पड़ेगा, उसको बोलता है प्रोग्रामिंग। इसमें मैं करता हूँ, इस डिवाइस में मैं क्या काम करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी को बोलता है प्रोग्रामिंग। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक मोबाइल का फ़ोटो यहाँ पे बना हुआ है, मोबाइल का फ़ोटो। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन लूँगा। तो मैं चाहता हूँ जब भी इस बटन का पर क्लिक करूँगा, ये देखिए, ठीक है, बटन का पर क्लिक करूँगा तो ये वाला जो बटन है ये गायब हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। ठीक है, ये जो मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, इस मोबाइल में मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे एक लीनियर ले लेता हूँ और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं ये चाहता हूँ ये मोबाइल का अंदर जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को मैं ये बताऊँगा, एक सजेशन दूंगा। जब भी मैं इस बटन का पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये जो लीनियर है ये गायब हो जाएगा। ये प्रोग्रामिंग मैं करना चाहता हूँ इस मोबाइल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जाके पानी लेके आओ, ये काम मैं इससे करवाना चाहता हूँ। तो उसको मैं क्या बताऊँगा, तो तुम जाओगे, पानी के गिलास लोगे, पानी टैप खोलोगे, पानी लेके मेरे लिए आ जाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें 2 पैर इस्तेमाल करने का। पैर में तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक, कितना रोड है, उसके बाद खड़ा होना है। हाथ कौन सा हाथ, दाएं तरफ हाथ की बाएं तरफ हाथ आपको निकलना है। गिलास कहाँ पे रखा है, आपको जो आई होता है ना, आंखें आइस, तो आपको आंखें का इस्तेमाल करना है। टैप को खोलना है, पानी, इस तरह से आप उसको समझा देंगे तो वो समझ गया। उसका दिमाग, मतलब ये इंसान का दिमाग समझ गया जो वो मेरे को क्या बता रहा है और मुझे करना क्या पड़ेगा। समझ गया ना, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इस इंसान से जो काम करवाना चाहते हैं आपने उसको बता दिया तो वो समझ गया जो सामने वाला बंदा मेरे से क्या काम करवाना चाहता है, तो मैं उसी का हिसाब से काम करूँ, उसको बोलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये जो है ये सॉफ्टवेयर है, इसका अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग तरीके से। ये इंसान है, इसका अंदर सोच है, ये सोच सकता है जो किसका क्या मतलब है। अगर इस इंसान को मैं किसी दूसरे भाषा में बताऊं तो ये समझ नहीं पाएगा, इसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये खड़ा रहेगा। अगर ये इंसान को तमिल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, उसको मैं अगर उसी लैंग्वेज में बात करूंगा जो लैंग्वेज इसको नहीं आता है, तो ये समझ नहीं पाएगा, इसका ब्रेन रीड नहीं करेगा। समझ गया आप? तो ये इसको जो लैंग्वेज पता है उसी लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जावा, C++, XML, तो बहुत सारे लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोगों का है ना, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, इस तरह का सॉफ्टवेयर का भी बहुत सारे लैंग्वेज है।
तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपिंग करने में आपको जावा लैंग्वेज और XML लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे XML लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे जावा जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसका पर क्लिक करेंगे तो सॉरी इसका पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये है जावा लैंग्वेज, जावा लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको XML मिल जाएगा। देखिए main.xml लैंग्वेज इस तरह से होता है, ठीक है। तो SketchOR में हम एप्लीकेशन को बनाते हैं जिसमें हमें लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग का जो कोडिंग होता है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे मोर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, मोर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये मोर ब्लॉक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मोर ब्लॉक है, यहाँ पे बना हुआ है, या फिर आप खुद से बना सकते हैं। ये जो मोर ब्लॉक है ये सब आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे मोर ब्लॉक दिया गया है, आप यहाँ से बना सकते हैं खुद, अपना खुद का मोर ब्लॉक आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है मोर ब्लॉक आप खुद बना सकते हैं और यहाँ पे कुछ बना के दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग आती है तो आप ये सब खुद बना सकते हैं, इसकी मदद से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना दिया गया है उतना काफ़ी है। तो मैं क्या बता रहा था, जो एंड्रॉयड इसका जो प्रोग्रामिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया है जावा और XML, तो इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंसान जैसा नहीं है। इंसान के पास सोच है, वो समझ लेता है वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन इसके पास तो सोच नहीं है। इसको आप बोलोगे जो मैं इसका पर क्लिक करने पर मेरे को फ्लैश लाइट ऑन करना है तो ये पूछेगा फ्लैश लाइट क्या लाइट, कौन सा लाइट, कहाँ पे रखा है, कौन सा चीज़ को इस्तेमाल करना है, आपको ये हज़ारों सवाल पूछेगा। इसीलिए इसका जो लैंग्वेज है वो अलग तरह का लैंग्वेज है। जैसे कि आपने बचपन से सीखा है, आपका लैंग्वेज, आपका जो भी लैंग्वेज है आपने बचपन से सीखा है। आपका ब्रेन एक CPU है, आपका ब्रेन जो है एक CPU है, मतलब एक मेमोरी है जिसमें आपका लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किया गया है। जो क्या किस लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्या लैंग्वेज सुनने के बाद आप क्या काम करेंगे, किस में क्या इस्तेमाल होता है वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये जो लैंग्वेज है इसमें आपको ग्रेटर देन, बैक, आपको प्लस माइनस बहुत कुछ दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एडजस्ट करके देखिए यहाँ पे ये जो कोडिंग बना है ना, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल्स में समझाना पड़ेगा कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसका अंदर सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटर है, तो इसको आपको हर एक चीज़ अच्छे से बारीकी से समझाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको बारीकी से समझाना पड़ेगा जो आपको मतलब जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आपने इसको बताया जाके पानी लेके आओ, तो ये अगर कंप्यूटर है तो आपको लिखना पड़ेगा जो तुम्हें चलना है, यहाँ से इतना रोड चलना है, आपको दाएं हाथ उठाना है इतना तक, मतलब हर एक चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अगर मैं टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे लेता हूँ, इसका हाइट कितना है, कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कलर रखना है, कितना कम रखना है, बड़ा रखना है, कितना साइज़ चाहिए इसका, पेडिंग कितना रखना है, आपको कितना कुछ रखना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ डिटेल्स में इसको समझाना पड़ेगा तभी जाके ये काम करेगा, ठीक है। ये है प्रोग्रामिंग, इसका प्रोग्रामिंग। आपको जो भी काम इसमें करना है इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब भी इस बटन का पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो लाइन है ये गायब हो जाएगा। ये मैं इससे करवाना चाहता हूं, उसके लिए मैं ये बटन का पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए इवेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एक आइकॉन बना है, क्लिक का आइकन, क्लिक का आइकन, ठीक है। यहाँ पे ऑन क्लिक, अगर ये बटन का ऊपर यहाँ पे देखिए बटन नंबर 2, इसका पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को कंपोनेंट चाहिए। व्यू में आपको मिल जाएगा विजिबल। ये देखिए इसको मैं ले लूँगा यहाँ पे और इसका पर क्लिक करूँगा। लीनियर 1 को मैं क्या करूँगा, मैं गॉन कर दूँगा। इनविजिबल भी कर सकते हैं, इनविजिबल, ठीक है। गॉन करेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन में। यहाँ देखिए इसको मैं इनविजिबल कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए जब भी बटन का ऊपर क्लिक होगा, देखिए व्हेन बटन टू क्लिक इट, जब क्लिक होगा तब व्यू जो दिखाई दे रहा है लीनियर नंबर 1 वो हमने सेट कर दिया विजिबल। इसका जो सेट विजिबल, क्या ये दिखाई देगा, नहीं, इनविजिबल नहीं दिखाई देगा। अगर आपको दिखाई देना चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए विजिबल, इसका मतलब है दिखाई देगा। ये जो है दिखाई नहीं देगा। और ये गॉन है, इसका मतलब है ये मतलब गायब हो जाएगा, ठीक, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों का मतलब है दिखाई नहीं देगा, ये दोनों है, ये सेम है। अगर आपको ये सभी का रिलेटिव पता करना है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है विजिबल, सेट विजिबिलिटी,
कैंसिल, सिलेक्ट, ये सभी का रिलेटिव अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पता नहीं है, अगर आपको पता करना है तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, आपको वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का एप्लीकेशन मिलेगा, गूगल ट्रांसलेट। प्ले स्टोर का माइक में बोल दीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो माइक में बोल दीजिए गूगल ट्रांसलेट, तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो भी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज को सेट कर दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जो भी लैंग्वेज है उस ट्रांसलेट का अंदर सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप इसका मतलब निकल पाएंगे अपने भाषा में। ओह, कैसे समझाऊँ यार, ठीक है। तो ये दोनों है, ये दोनों का मतलब है दिखाई नहीं देगा और इसका मतलब है दिखाई देगा। तो मैंने क्या बोला, मैं दिखाई नहीं देगा। मैं ये चाहता हूँ जब ये बटन का ऊपर क्लिक होगा तो ये लिनियर नंबर 1 व्यू में है, विजिबिलिटी मतलब दिखाई सेट किया, इसको मैंने सेट किया। इसका विजिबिलिटी मतलब इसका दिखाई देना या दिखाई नहीं देगा, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी। तो इसको मैंने सेट किया, सेट करना मतलब सेट करना, इसको मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। इसको बोलता है सेट करना, तो सेट किया मैंने इनविजिबल। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैंने ये जो मोबाइल का फोटो यहाँ पे लगा है, इस मोबाइल को मैंने क्या बताया, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों, अगर आपको मैं जो ये बताया ना, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एप्लीकेशन डेवलपिंग करने में। ये देखिए मैं क्या बोला आपको, मैं ये चाहता हूँ जब भी इस बटन का पर क्लिक होगा तो ये गायब हो जाएगा। ये देखिए गायब हो गया। मैंने इस कंप्यूटर को क्या बताया, मैंने इस कंप्यूटर को ये बताया, मैं ये चाहता हूँ जब ये बटन का पर मैं क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी एप्लीकेशन है, जो भी आप देखे होंगे, सभी में इसी तरह का काम यूज़ होता है। मैं ये चाहता हूँ जो ये फोटो है इस तरह से कट हो जाए, फोटो का बैकग्राउंड कट हो जाए, या फिर वीडियो का ऊपर प्ले करने पर वीडियो प्ले हो जाए, वीडियो पोस्ट हो जाए, वीडियो रिटर्न हो जाए, नेक्स्ट हो जाए। इस तरह का जो काम होता है, जो एक्टिविटीज़ होता है, इसका बोलते हैं एक्टिविटीज़। ये देखिए काम इसको बोलते हैं काम, या फिर इसको काम बोलता है। काम मालूम है ना, घर का काम करते हैं लोग, बर्तन धोते हैं, उसको काम बोलते हैं। उसको इसमें एक्टिविटीज़ बोला जाता है। एक्टिविटीज़, हम कौन सा एक्टिविटी इसमें करना चाहता हूँ, मैं इसमें इस तरह का एक्टिविटी करना चाहता हूँ, जब भी मैं इसका प्रेस करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। इस तरह का एक्टिविटी मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना, एक तरह का पढ़ाई होता है। जो लैंग्वेज होता है ना, समझना, इसका जो लैंग्वेज है अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप कुछ भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें तो एप्लीकेशन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इतना आसान है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है, लीनियर, लेआउट, टेक्स्ट व्यू, बटन, ठीक है। आपको यहाँ पे फोटो, यहाँ पे देखिए एक इमेजेस भी दिया गया है, किसका क्या मतलब है। आप देख करके, कोई बच्चा भी देख करके सीख लेगा, इतना आसान है। यहाँ पे हर एक चीज़ बताया गया है, आप देख करके सीख सकते हैं। हर एक चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश आता होगा क्योंकि आप प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन बनाने का अगर आपको इंटरेस्ट है, पता है, ठीक है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आता होगा ना। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए भाई, आपको हर एक चीज़ का रिलेटिव पता चल जाएगा। जो मेरे को क्या करना है, मैं करना क्या चाहता हूँ, इससे मैं इस कंप्यूटर से क्या काम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो इसको खींचने पे ये आ जाएगा, तो ये वैसा काम कर रहा है। जो आप इसका प्रोग्रामिंग करोगे ये वही काम करेगा। बच्चे को जो सिखाओगे वो वही सीखेगा और वो वैसा ही काम करेगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। और मैं कैसे समझाऊंगा, इसमें मेरे से जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। हर एक वीडियो में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे समझते होंगे, पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को हर एक चीज़ डिटेल्स में अच्छे से समझाने की। जैसे कि आप लोग समझ जाएंगे तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है, दूसरे लोग दूसरे से एप्लीकेशन बनाते हैं, पैसा दे के एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें से लॉस, वो लोग पैसा लेकर भाग जाता है। मतलब आपको मन हुआ मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, दूसरों को पैसा दिया और वो पैसे लेके भाग गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना लीजिए। कितना आसान है, इतना इसमें इतना आसान है, ठीक है। अगर आप कोडिंग सीखेंगे, ये देखिए ये कोडिंग सीखने में आपको महीने लग जाएगा, साल लग जाएगा। ये कोडिंग दिखाई दे रहा है, अपना कोडिंग दिखा रहा हूँ, ये जो कोडिंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोडिंग, ये सीखने के लिए बहुत मुश्किल है इसमें कोडिंग सीखना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आसान है करना। मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट मैंने दिया है इसके शेयर के अंदर, जहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी सीख सकते हैं।
वो जो प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया गया है, कैसे काम कर रहा है, उसका पीछे का प्रोग्रामिंग कैसे किया गया है, वो किसका क्या मतलब है, किसका क्या काम है, हर एक चीज़ अगर आप बारीकी से देखेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐप डेवलपिंग में तभी जाके आप अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं तो भाई क्या होगा। मेरे से जितना आता है, मैं जितना कोशिश किया आपको समझाने की, तो समझा मतलब बोल दिया इस वीडियो में मैंने। मतलब मेरे से जितना होता है मैं उतना कोशिश करता हूँ समझाने की। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसमें जो लोग जो एंड्रॉयड डेवलपर होता है, अगर उनके पास आप जाओगे, एक सिंपल सा कॉमिक एप्लीकेशन या फिर इमेज डाउनलोडर एप्लीकेशन या फिर सिंपल सा नोटबुक एप्लीकेशन या फिर जो होता है ना शायरी एप्लीकेशन, तो आपसे 5-10 हज़ार रुपये ले लेगा, 5 हज़ार का नीचे तो लेगा ही नहीं। तो इस तरह का आप एप्लीकेशन बना के आप बेच सकते हैं भाई। यूट्यूब में अकाउंट खोल ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब में आप सेल्स कर सकते हैं। बोलिए मैं इस तरह का एप्लीकेशन बनाया है, आप इस तरह का एप्लीकेशन खरीद सकते हैं, उसके बदले मेरे को पैसा चाहिए। तो आप पूरा प्रोग्रामिंग सीख के, एप्लीकेशन बनाना सीख के आप प्ले स्टोर में पब्लिश कर दीजिए, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। आप ये जो सीखना है, ये सीख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए। ये प्रोग्रामिंग का साथ आपको फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, अगर आपको आता है ना, तो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एडिटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे बस एडिटिंग होता है, एप्लीकेशन को एक एडिटिंग मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक एडिटिंग आप करना है। एडिटिंग अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और यहाँ पे एडिटिंग आप मस्त कर दे। यहाँ पे बैठे बैठे मेरा गला भी सूख गया। मैं जो बोल रहा हूँ, आपको अगर फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आपको अगर आता है, तो आप इसको एडिटिंग अच्छे से कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा आपको, अगर आपको आता है फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। तो आप सीखिए, आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना लीजिए। टिकटॉक है, वीगो है, लाइक बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं मैंने ये शायरी का एप्लीकेशन बनाया है। अगर आपको इस तरह का एप्लीकेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपसे इतना पैसा चार्ज करूँगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो आप बेच सकते हैं, प्ले स्टोर से पब्लिश कर सकते हैं, एडमॉब का ऐड लगा के। बहुत सारे सही तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। या फिर प्रोग्रामिंग अगर आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी कीजिए, नहीं तो नहीं। मैं बस सिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे से जितना होता है मैं उतना हेल्प करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है आपका, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।